वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और चलिए अब मुथूट माइक्रोफिन की बात करते हैं। अपने तीसरे तिमाही के नतीजे जारी किए गए हैं कंपनी की तरफ से। कंपनी का मुनाफा 15 गुना बढ़ा है और यहाँ पर कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं मुथूट माइक्रोफिन के सीईओ सदफ सईद। सदफ जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, कॉर्पोरेट कनेक्शन में आपका स्वागत है। चलिए नतीजों पर ही बातचीत करते हैं विस्तार से। कितना आपको लगता है कि क्रेडिट लॉसेस बुक हुए हैं पिछले 2 साल में? फिलहाल इसकी पूरी ट्रैजेक्टरी आपको कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, हमारा इस साल का अगर आप देखें क्रेडिट कॉस्ट वो कम आ रहा है दर। पहले पिछले साल में हमने 9.4% का क्रेडिट कॉस्ट था पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। बट क्वार्टर वन से ही हमारा क्रेडिट कॉस्ट कम आना शुरू हुआ है। पहले क्वार्टर में 4.3% था। उसके बाद दूसरे क्वार्टर में 3.7% था। इस क्वार्टर में 3.3 आया है। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर वो कम आता जा रहा है। जो हमने गाइडेंस दिया था वो क्रेडिट कॉस्ट 4 से 6% तक का था। ऑन एन एवरेज अगर हम 9 महीने का देखें तो वो आज के दिन में 3.7% है। तो ऑलरेडी हम जो गाइडेंस है उससे बेहतर कर रहे हैं और कलेक्शन एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है। इस क्वार्टर में हमने करीब क्रेडिट कॉस्ट जो है प्रोविजन और राइट ऑफ मिला के 106 करोड़ की क्रेडिट कॉस्ट रखी है। बट ये हमारे जो गाइडेंस है उससे काफ़ी बिलो है। तो हम आशा करते हैं कि आगे भी जाके ये लो ही रहेगा। हमारा एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है। जीएनपीए देखें तो करीब 4.61 से 4.4% आया है। करीब 21 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। हमारा नेट एनपीए भी कम आया है। करीब 7 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट आया है। 1.34% है 1.4 के कंपैरिजन में लास्ट क्वार्टर। सो क्रेडिट कॉस्ट अब धीरे धीरे नीचे जा रही है और जो हमारे डिसबर्समेंट हो रहे हैं नए वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज के दिन में अगर हम देखें जो इस साल में FY 26 में डिसबर्समेंट करे हैं उसमें 30+ डीपीडी वाले लोन केवल 0.7% हैं। ये हमारी 44% हमारी बुक को रिप्रेजेंट करता है एयूएम के नज़रिए से। पूरे साल में ये करीब इस साल का डिसबर्समेंट 60% के करीब हो जाएगा और इसमें डिलिंक्वेंसी 1% से कम रहेगी। तो एसेट क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा है जिसकी वजह से राइट ऑफ भी कम होंगे। एब्सोल्युटली। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि ग्रोथ मोमेंटम कब तक आपको लगता है कि वापस आता हुआ दिखाई देगा? 20+ ग्रोथ FY 27 में क्या ये टाइमलाइन सही है? डेफिनेटली आई थिंक FY 27 में तो हम 20% ग्रो करेंगे ही करेंगे। इस माह भी अगर हम चाहें तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आप देखें हमने गाइडेंस दी थी 5 से 10% का ग्रोथ का। हम आशा करते हैं डेफिनेटली हम इसको ओवर अचीव करेंगे। हम 15% तक की ग्रोथ रखेंगे। आज के दिन में हमारा 13,078 करोड़ का एयूएम आ गया है। ये ईयर एंड तक मार्च में 14,000 करोड़ तक पहुंचेगा। तो करीब 15% की ग्रोथ रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो हमने डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी लगाई थी जिसके चलते हमने कुछ मुथूट एंटरप्राइज लोन शुरू करे थे जो इंडिविजुअल लोन फॉर्मेट में वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। ऑलरेडी उसका एयूएम 1,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। हमने जब साल शुरू करा था तो हमारा 97% जो था वो जेएलजी लोन था। 3% करीब नॉन जेएलजी लोन था। आज के दिन में ये रेशो 88% जेएलजी और 12% नॉन जेएलजी है। आशा करते हैं कि ईयर एंड तक ये 85-15 हो जाएगा। और ये पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है। इसमें डिलिंक्वेंसी ना के बराबर है एब्सोल्युटली। सो डेफिनेटली एयूएम ग्रोथ हम ओवर अचीव करेंगे जो हमने गाइडेंस दिए और अगले साल में 20% के ऊपर ही ग्रोथ रहेगा। ऑलराइट। ओपेक्स की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एलिवेटेड यहाँ पर ये दर्ज हुआ है। किस मामले में आपको लगता है कि एफिशिएंसी थोड़ी सी पेंडिंग भी दिखाई दे रही है?
ओपेक्स एक्चुअली रैशनलाइज हुआ है हमारा ओके। पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो 7% ओपेक्स टू एयूएम था। आज के दिन में वो 6.5% आया है। और इसका कम आने का कारण दो तीन हैं। एक तो हमने पहले ही जब साल शुरू करा था तो ब्रांच रैशनलाइजेशन का हमने बात करा था, जिसमें हमने 82 ब्रांचेस आइडेंटिफाई करी थी जिसको हम या तो मर्ज या बंद करने वाले थे। वो उसमें से 66 ब्रांचें हमने ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया है, तो उसके कारण ओपेक्स कम आया है। दूसरा, डिसबर्समेंट बढ़ा है। पिछले माह में हमने तिमाही में हमने 500 करोड़ के करीब डिसबर्समेंट करा है, जो पिछले क्वार्टर में 2200 करोड़ था, तो करीब 20% का ग्रोथ आया है वहां पर। उसके कारण भी ये ओपेक्स रैशनलाइज हुआ है थोड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो हमारा नया प्रोडक्ट है, जो इंडिविजुअल लोन का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में ओपेक्स काफ़ी कम है, क्योंकि हम जो है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। ऊपर से जो उसमें कलेक्शन है वो एंटायरली डिजिटल है, उसमें ई नैच के थ्रू और यूपीआई पेमेंट के थ्रू रिपेमेंट आता है, जिसमें फील्ड लेवल फिजिकल कलेक्शन नहीं है। तो उसके कारण ओपेक्स काफ़ी कम आया है। तो हम आशा करते हैं कि आगे वाले दिनों में भी ये ओपेक्स और रैशनलाइज होता रहेगा। तो जो हमने गाइडेंस दी है 6.2% की, तो उसके आसपास ही ये अचीव करेंगे फुल फाइनेंशियल ईयर में। चलिए यहाँ पर एक और सवाल, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल लोन्स की अगर हम बात करें और गोल्ड लोन्स की बात करें, ओवरऑल रिस्क्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी फिर? देखिए, हमारा बहुत कैलिब्रेटेड, थोड़ा सोचा समझा अप्रोच है ये डाइवर्सिफिकेशन का। जो इंडिविजुअल लोन हम कर रहे हैं वो उन कस्टमर को लोन दिया जा रहा है जिनका क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर है। और ये स्कोर देखने के बाद उसमें हम अच्छी तरह से अंडरराइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा फील्ड ऑफिसर कस्टमर से पर्सनल डिस्कशन करके उसकी क्षमता और उसकी रीपेमेंट हैबिट और कैश फ्लो समझता है। इसमें हम थोड़ा एआई का भी यूज कर रहे हैं। हमने एक कंपनी बेंगलोर की उसके साथ समझौता करा है, जिसमें हम एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं जिसमें कस्टमर और हमारे फील्ड ऑफिसर के बीच की बातचीत रिकॉर्ड होगी, और वो रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड होके टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी। और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होके उसका क्रेडिट अप्रेजल मेमो बनेगा, और हम उसमें फोटोग्राफ भी लेंगे घर की और दुकान की, जिसकी एआई वैल्यूएशन करके बताएगा कि कितना स्टॉक है दुकान पे और घर का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। साथ में हम कुछ बिल्कुल। एग्रीगेटर के साथ भी टाई अप कर रहे हैं, जिससे हमारा उनका बैंक बैलेंस का पता चलेगा। तो अंडरराइटिंग काफी ओके। स्ट्रेंथन कर दी है, ओके। उसके कारण क्रेडिट कॉस्ट काफी कम रहेगी। और राइट अदब जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, शुक्रिया आज समय देने के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते